नमस्कार। आज का विषय लिव टुगेदर और शादी। एक अजीब स्थिति है अभी। क्या आदमी अभी शादी से लिव टुगेदर में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं? आपका क्या विचार है? क्या आदमी अपना जो दायित्व कर्तव्य उसमें से वो निकालना चाहते हैं? क्या कारण है, क्या वजह है? शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्या वजह हो सकता है? इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। और क्यों इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं लिव टुगेदर में, यह सच्ची एक चीज़ है। यूरोप के कंटेक्स्ट में हम बताएंगे तो लिव टुगेदर में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, इसीलिए वो अपना जो बोलते हैं ना मेंटेनिंग करना, उनका जो समाज है उन समाज में क्या करते हैं, 16 साल उम्र हो गया, माँ बाप अपना हाथ जोड़ कर देते बच्चे लोगों के सामने, बोले बाबा तुमको बड़ा कर दिया, तुम अभी अपना जिंदगी अपना खुद चलाओ। तो उस ढंग से लड़का लड़की दोनों को घर से एक तरह से निकाला जाता है, घर से निकाल देते वो लोग। और लड़का और लड़की जो भी हो वो इस सच्चाई को मानकर अपना रास्ता चुनते हैं, अपना कमाई करना चालू करते हैं। और उनको भी अपना पापा और मम्मी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, डिनर एक साथ करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये मैं बताया था आपको पिछले एपिसोड में। तो उस स्थिति से वो बच्चा मेंटेन करना, कौन मेंटेन करेंगे बच्चे को, ये एक दुविधा पैदा हो जाता है। इसीलिए यूरोप में देखिएगा पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है उनका, उनमें जो बोलते हैं ना एक साथ रहने का, अपना जो अपनापन, अपना परिवार, फैमिली रिलेटेड रिलेशंस, वो हम इंडियन लोग जैसे बोलते हैं ना, हम लोग ज़्यादा आदमी लेकर के संसार में अच्छा रहना पसंद करते हैं, अपना रिश्तेदार लेकर के। वो लोग ठीक उल्टा तरह से जाते हैं। एक वजह हो सकता है आर्थिक स्थिति, कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं यूरोप के आदमी लोग। एक तो वो लोग परेशान रहते थे, और यूरोप में जो भी यूरोपियंस हैं उनको साल में 2 बार वैक्सीन लेना पड़ता है सर्दी जुकाम के लिए, उसमें परेशान रहते हैं। कमाई का भी मौका कम होता जा रहा है। मुझे लगता है एक चीज़ हो सकता है वो, और बच्चा अगर होता है कौन देखभाल करेंगे, उसका मेंटेनिंग कॉस्ट कौन देगा? लड़की लोग भी तैयार नहीं है। हाँ, जिंदगी का लुफ्त मज़ा जरूर उठाएंगे। इसीलिए मैं एक बताता हूँ, मेरे आंखों के सामने की कहानी है वो। उस समय मैं बनारस में एक होटल में था, गौतम होटल, उसमें हम मैनेजर का काम करते थे उस समय। तो एक इंग्लैंड का एक लड़का चेक इन किया और एक जर्मन का लड़की चेक इन हुई उसी दिन, सेम डे। और बनारस में तो मालूम है इंटरनेशनल प्लेस है, पूरा हिंदू मंदिर, टेम्पल्स, बहुत आना जाना बहुत चालू था यूरोपियंस लोग का। तो मुझे आश्चर्य लगा, पहला दिन उन दोनों में कोई बात नहीं देखा मैंने। तो जर्मन लड़की कभी कभी हमसे बात किया करती थी, कहाँ कैसे जाऊँ, किधर जाऊँ, कभी कभी हिंदी में ही बोलती थी वो। तो एक दिन मैं देखा चेकआउट करने का था डेट उनका, शायद कोई एक डेट था, 30 नवंबर का था। तो चेकआउट जिस दिन हो गया 30 नवंबर में मॉर्निंग में, उसके आगे दिन मतलब 29 तारीख को रात में मैं देखा जो इंग्लैंड का जो छोकरा, पीटर नाम था उनका, और ये लड़की का नाम से जूडिथ कुछ नाम थी। तो दोनों एक साथ मिलके होटल से निकले। हमको लगा रही भाई तो बात तो कभी नहीं किया, अचानक इनका क्या हो गया। ठीक है, तो मेरा नज़र में आ गया, दोनों इकट्ठा आए और हम तो राउंड में जाते थे। तो जूडिथ का रूम नंबर मुझे मालूम था और पीटर का भी मालूम था। तो जूडिथ का रूम नंबर में देखा रूम लॉक्ड है, और पीटर का रूम में बातचीत हो रहा मालूम पड़ा। तो मैं कुछ नहीं किया, मैंने उसमें से मालूम पड़ा हमको जो जूडिथ अभी पीटर के रूम में है। क्या मज़ा देखिए, क्या उनमें तनिक उनका फीलिंग नहीं होता है। लड़का लड़की रात भर उनके साथ मौज मस्ती हुआ, लड़का के साथ हुआ। लड़की सुबह जब निकल रही है, अचानक सुबह मॉर्निंग में चेकआउट कर रहे, हम रिसेप्शन में चेकआउट करके गया, वो पीटर बोल के लड़का लेकिन नहीं आया उनको छोड़ने के लिए। तभी हमको समझ में आ गया इनका मतलब होता है जब जरूरत के समय वो लेंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं। ये जो हम लोग इतना रिश्तेदार लेते हैं, जो समाज बनाते हैं, उसमें उनका दिलचस्पी नहीं है। ये दायित्व तो नहीं लेंगे। आपका भी भूख है शरीर का, मेरा भी भूख है, भूख दोनों एक साथ हो गया, मिट गया, कोई किसी को पहचानते नहीं। इतना मेरे को समझ में आ गया था उस दिन। तो मुझे लगता है ये शादी नहीं करने का, एक तो मुझे लगता है बहुत सारे रिश्तेदार, नया रिश्तेदार, उनके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका कल्चरल बैकग्राउंड में फ़र्क पड़ता है। लिव टुगेदर करने से क्या होता है, एक तो दोनों को दोनों फिजिकल जो मतलब बोलते हैं रिलेशनशिप, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो बाकायदा भरपूर होता है, और किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ। क्यों? वो तो पील यूज़ कर लेते हैं, तो बच्चा पैदा होने का भी चांसेस नहीं है। जितना दिन मन चाहा, जितना दिन मन में रहा, एक साथ रह गया,
खर्चा आपस में बांटते हैं तो बोझ भी नहीं पड़ा। इसीलिए मुझे लगता है लिव टुगेदर में अभी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गया। और अभी के समय में हिंदुस्तान में भी ये चर्चा चालू हो चुका है। बहुत सारे लड़का लड़की, इंडियन लड़का लड़की लिव टुगेदर करते हैं। कोई फॉरेन लड़की भी आते हैं, इंडियन लड़का लोग के साथ लिव टुगेदर करते हैं। नहीं तो कोई बॉयफ्रेंड बना लेते उनके साथ रुकते हैं। खर्चा एक हो सकता है। सेकेंडली, जो दायित्व तो बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा पालना इतना आसान नहीं है। मेरा मम्मी बोलते हैं 9 महीना 10 दिन कोख में रखते हैं, फिर बच्चे को धरती का लाइट में दिखाते हैं हमको। वो एक अजीब चीज़, मतलब वो एक मिसाल है। और हिंदुस्तान का ये जो फीलिंग का बात है ना, उस ढंग से आता है। मम्मी कितना तकलीफ उठाते हैं। जब मैं शादी किया मुझे मालूम पड़ा, जब मेरा बच्चा हुआ तब मालूम पड़ा मेरा माँ बाप क्या चीज़ करके गए मेरे और मेरे लिए, मुझे बड़ा करने के लिए क्या करके गए। तो फीलिंग होना चालू होता है। तो ये एक चीज़ होता है, अगर मैं शादी नहीं करता, मैं अगर अपना ये पाल पोस नहीं करते तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। ये चीज़ मालूमात होना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल राय है, अगर सही ढंग से अगर समाज में आदमी लोग शादी को ही ज़्यादा महत्व दे, उसमें समाज बना रहेगा। और समाज अगर बने रहते हैं, अच्छा विचार भी बने रहेंगे। और देखिए, जो अपनापन बोलते हैं ना, रिश्तेदारी, नहीं तो क्या मालूम है, अगर हम शादी नहीं करते हैं, हम मौज मस्ती किया, यंग एज में बहुत सेक्स किया, लड़की भी सेक्स किए, लड़का भी किए, लेकिन बुढ़ापा में क्या सहारा होगा उनका? बुढ़ापा में देखने के लिए कोई नहीं है। उसको कहाँ जाना पड़ेगा? मजबूरन ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा, जहाँ बुजुर्ग लोग को रहने का जगह है। वहाँ आके ज़िंदगी बिताना पड़ेगा उनको। जो दर्दनाक होते हैं वो चीज़, जहाँ पर रिश्तेदार आपका पोता पोती, नाता नाती, उसको लेकर के मजा करते हैं। बहुत होगा ना, लड़का का घर का लड़की, हाँ मतलब लड़का लड़की, उनका बच्चा, रिश्तेदारों से पूरा घर गमगम करते हैं। और एक अजीब माहौल होता है, वो खुशी की माहौल, वो खुशी मिलेगी। क्या आप लोगों को लगता नहीं है अभी के समय में ये समाज में जो भी हम लोग हैं, ये लिव टुगेदर के ऊपर ज़्यादा अहमियत ना दे करके शादी में ही ज़्यादा ध्यान दे? एक अपरिचित ज़िंदगी, दूसरा कल्चर, दूसरा घर का है। अभी तो इंटरकास्ट शादी भी हो रहा, बंगाली की पंजाबी के साथ शादी कर रहे हैं। मिक्सअप हो रहा, तो मिक्सअप होने से अच्छा है, वो खराब नहीं है। वो कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं ना, वो बुस्टअप होते ज़्यादा, उसमें बढ़िया होता है। अब इसमें देखिए ना, सिंगर अरिजीत सिंह का पापा जी हैं पंजाबी पर मम्मी बंगाली है, तो अरिजीत सिंह का दोनों से पैदा, उनका बहुत अच्छा मतलब कैरियर है। इस ढंग से बहुत सारे ऐसे हैं जो, जैसे अमिताभ बच्चन का मम्मी पापा थे पंजाबी, लेकिन उनका मिसेस जया भादुड़ी बंगाली। तो इस ढंग से कल्चरल मिक्सअप होने से मुझे लगता है अपना जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, उसका बूस्टअप होता है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है, विचार भावना भी होते हैं, और अच्छा आइडिया ये पूरा समाज में फैलता है, समाज अच्छा होता है, सुधरता है। और एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ, क्या विश्वास हम नहीं कर सकते हैं? विश्वास तो करना चाहिए। विश्वास नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? बहुत सारी चीज़ है विश्वास के बल पर रहता है। शादी ऐसा एक चीज़ है, लिव टुगेदर भी विश्वास है, लेकिन वो विश्वास का ड्यूरेशन कम होता है। क्यों? ये लड़का या लड़की दोनों को ही मालूम होता है जितना दिन है हम इनमें रहेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। जब लायबिलिटी आपके पास हो तभी आप सही गलत सब सोचना चालू करोगे। बस ये सोचिए। मैं तो चाहता हूँ शादी बरकरार रहें तो अच्छा, समाज अच्छा रहेंगे। और जो बोलते हैं ना, जो अपना मतलब क्या बोलते हैं, जो बेहिसाबी ज़िंदगी, अगर आप लिव टुगेदर करते हैं, किसी भी लड़की के साथ आप हम बिस्तर कर सकते हैं। उसमें किसका पास क्या बीमारी है किसी को मालूम नहीं है। हम अपने हब्स मिटाने के लिए कहीं भी कॉल गर्ल को बुला लेते हैं, कहीं पे भी कुछ कर लेते हैं शरीर का भूख मिटाने के लिए। इसमें मज़ा तो तत्क्षणिक होगा, उस समय के लिए बहुत मज़ा आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में उसको झेलना पड़ेगा आपको। क्या बीमारी आएंगे मालूम नहीं है। तो एक तो चीज़ है मेडिकल, उसमें भी मेडिकल फैक्टर भी एक है, विश्वास भी एक है, देखना पड़ेगा। और अगर आप लोग अगर आते हो सामने, आप लोग आना पड़ेगा आगे आकर के, इस पर विचार करना है और शादी को बढ़ावा देना चाहिए आप लोगों की तरफ से। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या कमेंट होना, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको और बने रहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।